आसान तरीके से किस तरह एक फालिज के मरीज़ की टांगों की पाँव की हरकत करवाई जाए फालिज के बाद घर पर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से बेसिक एक्सरसाइजेस जो एक स्ट्रोक पेशेंट को घर पे करवाई जा सकती हैं टांगों की और पाँव की हरकत के लिए। इसके अंदर नंबर 1 एक्सरसाइज, आपने इस तरह से उंगलियां पकड़कर उनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है। इसमें हमने करवाना क्या होता है कि अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी नहीं ले रहा तो आपने जो है वो खुद से पेशेंट्स को कुछ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस देनी होती हैं ताकि उसके जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन रहे, वो ज़िंदा रहें। तो उसके अंदर हम जो है वो कुछ स्ट्रेचिंग्स देते हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेचिंग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो खुद से नहीं कर सकता इंसान दूसरा देता है उसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं, यानी कि वो स्ट्रेच कर रहा है उनकी टांग को और पाँव को। नंबर 2 एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपने टांग को इस तरह से इकट्ठा करना है ताकि आपकी जो टांग के पूरे मसल्स हैं, घुटने के जॉइंट के मसल्स हैं अराउंड, वो मसल भी स्ट्रेच हों, क्योंकि मसल्स जो हैं वो एक पोजीशन में रखने की वजह से एक जगह पर सख्त हो जाते हैं। उनकी सख्ती को दूर करने के लिए हमें उन्हें स्ट्रेच करना पड़ता है। स्ट्रेच करने से ही वो नरम होते हैं और उनकी इलास्टिसिटी बेहतर होती है। नंबर 2 एक्सरसाइज आपने इस तरह से करनी है। नंबर 3 एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं, इसको आपने इस तरह से पेशेंट का टांग को पूरी जो है वो बाहर लेकर जाना है, यानी कि हम अबडक्शन करवा रहे हैं। उनके जो थाई के अंदर वाले मसल्स हैं, उनके जो एंटीरियर मसल्स हैं, उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। इसके अंदर हम कंप्लीट पेशेंट को स्ट्रेचिंग दे रहे हैं ताकि उनके जो मसल्स हैं जो एक जगह पर रुक जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी टांग सीधी होकर हाइपर एक्सटेंडेड हो गई है, तो उसके अंदर ये स्ट्रेचेस निहायत इफ़ेक्टिव हैं। उसके बाद जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं, इसके अंदर हमने पूरी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। इसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, SLR भी कहते हैं, स्ट्रेट लेग रेस। इसके अंदर आपकी पूरी टांग के पीछे वाले जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। अब देखें कि इसमें काफ़ी एफर्ट लगती है। अब पेशेंट की जो है वो हमने स्ट्रेचिंग जब करवानी है तो उसके लिए हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या है कि आप हमेशा क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का इंतखाब करें जो आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करवा कर आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल करें और फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग करें। ये जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें हम लॉक करके SLR करवा रहे हैं, यानी कि एंकल को लॉक करके। इससे आपकी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो आपकी नर्व्स जा रही हैं वो सारी स्ट्रेच होती हैं। अब आ गया हिप का रीजन, यानी कि कूले की एक्सरसाइज में हमने जो है वो इस तरह से कूले को पहले राउंड करना है, क्योंकि कूले की हमने कोई स्ट्रेचिंग नहीं करवानी, इसकी रेंज ऑफ मोशन करवानी है, यानी कि जिस मूवमेंट में ये जोड़ हरकत करता है वही हमने मूवमेंट करवानी है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो थोड़ा सा ज़रा अबडक्शन स्ट्रेच दे रहे हैं, यानी कि इनके जो पेल्विक के मसल्स हैं, जो थाई के अंदर वाले मसल्स हैं, वो थोड़े से ज़रा स्ट्रेच हों। स्ट्रेचिंग का मकसद ये होता है कि जो मसल एक जगह पर रुक गया है उसे स्ट्रेच कर हम बेहतर करें। अब इसके बाद जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं उसके अंदर हमने इनकी कमर उठाने वाली एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पेल्विक ब्रीजिंग या लंबर ब्रीजिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपकी कोर यानी कि कमर के मसल्स को ताकतवर करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं। इसमें पेशेंट की दोनों टांगों को इकट्ठा कर उसको कहते हैं कि कमर को ऊपर उठा कर रखे। इसको उठाने से मरीज़ की जो कमर का निचला हिस्सा है वो मजबूत होता है। अब हमने मरीज़ को उल्टी तरफ से लिटा दी है, यानी प्रोन में। इसके अंदर क्या है कि हम उनके क्वाड्रिसेप को स्ट्रेच कर रहे हैं, काफ मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं, देखेंगे किस हद तक सख्ती है, क्योंकि ये पेशेंट स्ट्रोक पेशेंट है, इन्होंने इसकी मूवमेंट एक्सरसाइज नहीं की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइटनेस है। अब ये फुल जोर के साथ इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली क्वाड्रिसेप मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, यानी कि आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, थाई के सामने वाले मसल्स, वो स्ट्रेच हों। ये एक्सरसाइज आपने रिपीट करनी है पेशेंट के ऊपर, पहले उसे सीधा लिटाकर फिर उल्टा लिटाकर। इस एक्सरसाइज में हम उनकी पैसिवली जो है वो हिप को स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि उनके जो हिप के इंटीरियर सारे मसल हैं, थाई के आगे वाले, उन सारों को हम लॉक करके नी को तो हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। इस तरह से पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेच जाता है। उसके बाद अब आ जाती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम बेसिकली पेशेंट की टांग पर कोई वजन बांध देते हैं, ये हमने एंकल वेट बांधा हुआ है, और या आप पानी की बोतल भी बांध सकते हैं। उसको जो है वो आपने इस तरह से मरीज़ को कहना है कि अपनी टांग को उठाकर दूसरी टांग के ऊपर रखें। इससे क्या होगा, जो हमने मसल को स्ट्रेच देकर रिलैक्स किया है, अब उनमें ताकत डेवलप करवानी है। अब इस तरह से आप अपनी मरीज़ को कहें कि टांग को सीधा करें और फिर उठाकर अपनी दूसरी टांग के ऊपर रखें। इस पर रखने से क्या होगा कि उनकी टांग का एक तो कंट्रोल बेहतर होगा और उनके मसल्स बेहतर होंगे। ये हमारे पास पहले जो पेशेंट आए थे, इनकी क्या था कि लेग की मूवमेंट बहुत कमज़ोर थी।
अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की तरफ एक्सरसाइजेज लेकर जा रहे हैं, ये इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपने वेट टांग पे बांध के या पानी की कोई बोतल बांध दें और पेशेंट को कहें कि अपना इसको उठाकर हमारे हाथ के ऊपर लगाएं। उसके बाद आप देखें कि आपने इस तरह से उन पेशेंट को कहना है कि वो अपनी टांग को पहले नीचे लेकर जाए, काउच से नीचे या बेड से नीचे, फिर दूसरी टांग पर उठाकर रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि उनकी लेग के जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनका कंट्रोल बेहतर होगा। बेसिकली क्वाड्रिसेप मसल ही हमारी हिप की फ्लेक्शन करवाते हैं, यानी कि जब हम चलते हैं तो हमारी थाई को उठाकर रखने में यही मसल मददगार होते हैं। अब सिटिंग में क्या है कि थोड़ी सी ज़रा उनके जो पेशेंट के हिप्स के स्ट्रेच हैं वो आपने करवाने हैं। देखिए, इनको हल्का हल्का आपने करवाना है। फिजियोथेरेपिस्ट को पता होता है कि किस तक रेंजेस लेकर जानी है। आप जिस पेशेंट को हल्का हल्का खुद ही से कहें कि वो अपने पाँव इस तरह से इकट्ठे करके और अपने हिप्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच दे। उसके बाद इस तरह आपने चौकड़ी या पालती की पोजीशन में बैठ के हल्का सा स्ट्रेच देना है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेस निहायत इफ़ेक्टिव हैं अर्ली रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि इन्हीं एक्सरसाइज की वजह से आपका जब एक पूरा दिन आप अपनी टांग सीधी करके रखते हैं तो इस पोजीशन में बैठने से आपका जो हाइपर एक्सटेंडेड बिल्कुल सीधा हुआ घुटना है वो बेहतर होता है और आपकी टांग थोड़ी सी इकट्ठी होकर रिलैक्स होती है। उसके बाद हम इनको थोड़ी सी ज़रा रोटेशनल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, यानी कि इनके लंबर रीजन, कमर के निचले हिस्से को रोटेट करवा रहे हैं। इससे क्या होगा कि इनकी कमर के जो मसल्स हैं, साइडों के जो हमारे मसल्स होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेच होंगे, वो थोड़ा सा ज़रा अपनी पोजीशन में थोड़ा सा एक लंबे टाइम तक जो रहते हैं टाइट होकर, जब वो इस तरह से रोटेट करेंगे तो उन पे स्ट्रेच पड़ेगा, वो खुलेंगे और बेहतर होंगे। सो इस तरह से लंबर स्ट्रेचिंग जो है वो हम साइड से करवाते हैं। उसके बाद स्टेपर एक्सरसाइज आ गई। इसमें यह होता है कि एक टांग से दबाकर अपने दूसरी टांग को उठाना। इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को उठा रहे होते हैं। अब देखें कि ये राइट वाला जो इनका ठीक है, लेफ्ट वाले से इनको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है अपने राइट को उठाने की वजह से। हमारा जिस्म का निज़ाम ऐसा है कि इसके ऊपर हम जितना प्रेशर डालेंगे ये उतनी उसकी अगेंस्ट स्ट्रेंथ डेवलप करता है। तो हम इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो पेशेंट से ही एफर्ट करवाते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग जो है वो हमने करवानी होती है, यानी कि केयर गिवर ने और फिजियोथेरेपिस्ट ने, और कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट ने खुद करनी होती है। उसके बाद पेशेंट का वाइब्रेटर के साथ एक प्रॉपर जो है वो हल्का फुल्का टिश्यूज़ को रिलैक्स किया जाता है। यानी कि जब पेशेंट्स एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हम उनके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं ताकि मसल्स को डॉम्स ना हो। डॉम्स होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर एक मसल काम नहीं कर रहा, जब उस पर थोड़ा सा काम आता है तो वो थोड़ा सा सोर हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम जो है वो पेशेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ मसाजर जो हैं वो उनके मसल्स पर अप्लाई करते हैं ताकि उनके मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे और वो थकावट में ना है। इसलिए हम पेशेंट को पोस्ट सेशन यानी सेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मसाजर के साथ उनके मसल्स सारे बाजू के और टांगों के उनको रिलैक्स किया जाता है ताकि उनकी स्टिफनेस कम हो और बाद में अकड़ाव ना पैदा हो मसल्स के अंदर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि टांगों को किस तरह स्ट्रेच करना है और एक्सरसाइज करनी है उनकी। आप ये भी बताइएगा कि लाजमी कमेंट करके आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ जा रही है। और जो लोग रेगुलर देखते हैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं। आप अगर किसी भी अकॉर्डिंग वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट करें। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बेसिकली जो इतवार का दिन होता है वो होता है मुजफ्फरगढ़ के लिए। मुजफ्फरगढ़ और इससे एसोसिएट एरियाज़ जो है वहाँ के लोगों को हम प्रॉपर एक एडवांस फिजियोथेरेपी जो है वो यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में देते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये भाई आए हैं, इनको स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक के बाद इनके जो सेशंस हैं वो वीकली चल रहे हैं। ये हफ्ते में एक दफ़ा हमारे पास आते हैं फॉर फिजियोथेरेपी सेशन। इनकी जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, चीज़ें हैं, वो भी आप लोगों से शेयर की जाएंगी कि हम इनको क्या प्लान दे रहे हैं। बेसिकली ये होप फिजियोथेरेपी सेंटर है। ये मुजफ्फरगढ़ में DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक मार्केट है, भुट्टे वाली मस्जिद है, उसके अंदर है। यहाँ पर जदीद मशीन्स और जदीद आलात जो है वो फिजियोथेरेपी के अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं एडवांस फिजियोथेरेपी में। और हर इतवार को आने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप रब्ता करें। उसके बाद जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा कर आप यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम सर से भी पूछेंगे कि आप बताइएगा कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। हाँ, पहले चलने में बेहतरी है आपको? बेहतरी है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इनकी स्टिफनेस थी मसल्स में। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको स्टिमुलेट किया है, एक्टिव हुए हैं, साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई हैं और अब जो है वो हम इनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी मसल में उतना अच्छा ये परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।